and greetings of the day. Once again, Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So in this series, today I will share my understanding where to use the delusion persecuted and delusion persuaded he was. We will discuss delusion persecuted he is persecuted. सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इज यूज किया गया है। हिंदी मीनिंग ऑफ परसिक्यूटेड इज सताया हुआ। एज द डिक्शनरी सेज टू हरास और टू पनिश इन अ मैनर डिजाइन टू इंजर, टू कॉज टू सफर बिकॉज ऑफ बिलीफ, एंड द थर्ड मीनिंग इज persistently harassed though not continuously। सरल भाषा में पेशेंट को लगता है कोई बीमारी, कोई सर्कमस्टांसिस, कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन उसे रह रहकर तंग कर रही है। लगातार तंग नहीं कर रही है, रह रह के तंग किया, पॉज आया, तंग किया, पॉज आया, ऐसे कर रही है। अब हम इसे कुछ क्लिनिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब हम कॉमन वर्जन डिस्कस करते हैं जो हमें क्लिनिक में यूजुअली देखने को मिलती है। जैसे पेशेंट ने आकर बोला कि डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले मुझे बुखार हो गया था, उसके लिए मैंने एलोपैथिक दवाई ली, उसके बाद बुखार ठीक हो गया लेकिन मुझे खांसी की प्रॉब्लम आई और उसके लिए मैंने आपसे दवाई ली, फिर वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब कुछ ही दिन हुए हैं खांसी ठीक हुई को कि मेरे सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। यहाँ पर जब पेशेंट आपसे बात करेगा तो उसकी जो भाषा होगी, जो वो बोल रहा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन के भाव महसूस होंगे कि आपको खुद से दिखेगा कि पेशेंट को कितनी परेशानी है। एक चीज़ ठीक हुई, 2-4 दिन ठीक रहा, दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, 2-4 दिन ठीक रहा, तीसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब हम एक और बहुत अच्छी एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसे बहुत ज़्यादा रीनल कॉलिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा था रीनल रीजन में। तो उसकी स्टोन का साइज सिर्फ 4 mm था। तो उसने आकर के बोला कि डॉक्टर साहब 3 महीने से मैं इस पेन से परेशान हूँ, कुछ भी कर नहीं सकती। दो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये बहुत छोटी सी पथरी है, बहुत ज़्यादा छोटी सी स्टोन है, खुद से निकल जाएगी। डॉक्टर साहब इतनी ज़्यादा सीवियर पेन होती है, इसने मुझे इतना परेशान करके रखा है, इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तो और वो ये कहने के बाद बहुत बुरी तरह से रोने लगी। तो यहाँ पर हमने डिल्यूजन परसिक्यूटेड, शी इज परसिक्यूटेड और एंग्विश वीपिंग विद लगा के बेलाडोना 30 के उसे 3 डोज दिए, जिससे उसकी स्टोन तो निकली ही लेकिन इमीडिएटली रीनल कॉलिक को भी उसका दर्द से भी उसे निजात मिली। सेकेंड रूब्रिक इज डिल्यूजन परसुएडेड ही वाज। यहाँ पर परसुएडेड ही वाज मतलब पास्ट टेंस यूज किया गया है। परसुएडेड का मतलब है, हिंदी मीनिंग ऑफ परसुएडेड इज पीछे पड़ जाना। एज द डिक्शनरी सेज टू फॉलो इन ऑर्डर टू ओवरटेक, कैप्चर और किल, टू कंटिन्यू टू अफ्लिक्ट, हॉन्ट करना, दुख देना, टू चेज। Here the important word as I earlier said is he was persuaded। यहाँ पेशेंट को लगता है कोई बीमारी, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन उसके पीछे ही पड़ चुका है, जिसके कारण उसकी लाइफ स्मूथली नहीं चल रही है, जिंदगी में चैन ही नहीं मिल रहा है। यहाँ आपको जैसे परसिक्यूटेड में आपको इरिटेशन के भाव दिखाई देंगे, परसुएडेड में आपको फियर का भाव दिखाई देगा। लगातार परसिक्यूशन वाला पर्सन ही कई बार परसुएडेड में चला जाता है। इसे भी हम एक क्लिनिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक पेशेंट 27 ईयर ओल्ड पेशेंट थी, वो हमारे पास अर्टिकेरिया के लिए आई। वो लगातार 3 साल से मेडिसिन ले रही थी लेकिन उसके साथ कोई भी रिलीफ नहीं था। पहले वो एक दिन में एक ही एंटी एलर्जिक टैबलेट खा रही थी, लेकिन अब इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी कि उसे सुबह और रात को 2 बार एंटी एलर्जिक टैबलेट लेनी पड़ रही थी और कोई भी दवाई वो अब लेना नहीं चाहती थी। उसके मदर का मुझे फ़ोन आया कि वो मेरी मेडिसिन आपके पास लेने के लिए आ रही है, आप उससे पूछकर उसकी दवाई शुरू कर देना। अब वो कोई भी मेडिसिन नहीं खाना चाहती, रोज़ डेली वो
2 एंटी एलर्जिक टैबलेट से अपना काम चला रही है। तो जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मेरे को कहा कि मैम ये बीमारी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, अब मैं कोई भी डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहती, बस 2 एंटी एलर्जिक टैबलेट से मैं अपना काम चला रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। तो मैंने उसे कन्विंस किया कि तुम होम्योपैथी मेडिसिन लेकर देखो, धीरे धीरे तुम्हारी एंटी एलर्जिक टैबलेट है वो छूट जाएंगी और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने डिल्यूजन परसुएडेड ही वॉज और डिस्कंसर्टेड लेके मैंने उसे ब्रोमियम 30 और फिर ब्रोमियम 200 की डोजेस दी। और मतलब उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, जो पेशेंट को ये लगने लग गया था कि ये बीमारी तो मेरी कभी ठीक होगी ही नहीं, तो होम्योपैथी से उसका वो अर्टिकेरिया बिल्कुल चला गया। So now these rubrics are too clear where to use the delusion persecuted and where to use delusion persuaded he was. Thank you everyone.